नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 3 दिन का ये आयोजन युवाओं को राजनीति और सार्वजनिक नीति से जोड़ने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में काम करेगा। इससे शासन और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। जिला और राज्य चरण के बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शीर्ष 3 उम्मीदवारों यानी कुल 108 युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए चुना गया है। प्रतिभागी एक राष्ट्र एक चुनाव और विकसित भारत पर प्रश्नकाल सहित उच्च स्तरीय चर्चाओं और गतिविधियों में शामिल होंगे। ये प्रतिभागी शासन के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों में भी भाग लेंगे। गुरुवार को इस कार्यक्रम का समापन होगा, जिसमें विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जाएंगे। तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये की कमी की है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में ये बदलाव आज से लागू हो गया है। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। किसान ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन दोनों फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस बार बायोमेट्रिक से खरीद होगी। सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल और चने का 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। भीलवाड़ा में सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार अरविंद ओझा ने किसानों से कहा है कि वे समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के दौरान जन आधार से लिंक बैंक खाते का नंबर ही दें, ताकि समय पर उनका भुगतान किया जा सके। वहीं आज से राज्य में अफीम गोंद तथा बिना चीरा लगे अफीम डोडे की खरीद का काम भी शुरू हो रहा है। प्रदेश में अफीम की खेती नियंत्रण तथा फसल खरीद का काम केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा किया जाता है। इस वर्ष अफीम फसल खरीद के लिए 12, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा में 1-1, प्रतापगढ़ में 2 तथा चित्तौड़गढ़ में 3 अफीम तोल तथा खरीद केंद्र बनाए गए हैं। ब्यावर के बाड़िया क्षेत्र में तेजाब फैक्ट्री के गोदाम में खड़े टैंकर से नाइट्रोजन गैस के लीक होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से प्रभावित 60 से ज्यादा लोगों को ब्यावर और अजमेर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गैस के असर से कई पालतू जानवरों की भी मौत हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस लीकेज पर काबू पाया। एहतियातन फैक्ट्री के आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव विकसित भारत 2047 सीबीआई के लिए एक रोड मैप विषय पर व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। देश आज प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। 1973 में आज ही के दिन भारत सरकार ने देश की घटती बाघ आबादी की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस परियोजना ने बाघों की आबादी बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 दशकों में ये पहल दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक बन गई है। साल 2006 में भारत में जंगली बाघ आबादी केवल 1,411 थी, जो साल 2022 में बढ़कर 3,682 हो गई है। दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ भारत में हैं। देश में अब 57 बाघ अभ्यारण्य हैं, जो लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर वन भूमि में फैले हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।